हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। तो महात्मा गांधी जी ये कहा करते थे कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, यानी भारत जो है अपने गांवों में रहता है और जो भारत की आत्मा है वो आत्मा हमारे गांव है, यानी कि विलेजेस। बट विलेजेस और गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो थी प्रॉपर्टी राइट्स की। जो भी लोग वहां रह रहे होते थे उनके पास में लीगल डॉक्यूमेंट यानी कि लीगल प्रूफ नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती थी। अगर वो बैंक जाते थे तो उन्हें लोन नहीं मिलता था, जिसकी वजह से अगर वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता था, राइट। और अगर कोई लैंड डिस्प्यूट हो जाए तो उसमें भी काफी बार ऐसा पाया जाता था कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता था अथॉरिटीज के लिए भी कि ये डिसाइड करना कि ये लैंड किसको बिलोंग करती है। उसी कड़ी में 2020 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी साहब एक स्कीम को लॉन्च करते हैं जिसका नाम है स्वामित्व स्कीम। और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो है शनिवार को 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, लगभग मोर देन 50,000 विलेजेस में, जो कि कवर करते हैं 10 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को। इससे पहले भी स्वामित्व कार्ड यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जा चुके हैं। तो अब टोटल जो नंबर है वो अराउंड 2.25 करोड़ का हो चुका है। और आपको जैसे पता है कि इंडिया में अराउंड 6 लाख विलेजेस हैं और इस स्वामित्व स्कीम के तहत हम अब तक आधे से ज्यादा विलेजेस की मैपिंग कर चुके हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी से। अब हम सब कुछ जानेंगे कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या चीजें होंगी आगे जाके, किस तरीके से यह हेल्प करेगा। और आगे जाके आपको 2-3 क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और स्पेशली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आई कैन अश्योर यू, यू कैन सिक्योर 2 मार्क्स फ्रॉम दिस लेक्चर ओनली। और बाकी आम जनता जो है वो ये जान सकती है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हैं वो क्या क्या नए स्टेप्स लाते हुए जा रहे हैं। और मैं बता दूं, इस स्कीम कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्कीम है जिसके बारे में हम आगे बात करते हुए नजर आएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि पिछले 7 से 8 सालों में हमने लगभग 98% जो लैंड के रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज किया है, राइट। और ये भी कहते हुए नजर आते हैं, ये जो 65 लाख कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये आने वाले टाइम पे इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गांव में परफॉर्म की जाएंगी या फिर उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां से हम 100 लाख करोड़ की जो वर्थ है वो इकोनॉमी में इन्फ्यूज कर पाएंगे, यानी कि इकोनॉमी में इतना बड़ा योगदान होगा इन डिजिटल कार्ड्स का। आगे जानेंगे कैसे होगा ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और उसी में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये वर्चुअली एड्रेस की जा रही थी, यानी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ग्रामीणों की जो जमीन है या जो ग्रामीण जमीनें हैं उनका डिजिटाइजेशन करने के बाद में ये रूरल एम्पावरमेंट करेगा, जो ग्रामीण के लोग हैं उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। और सबसे अहम बात, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को, राइट, जिस तरीके से हम ड्रोन्स का यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को और गुड गवर्नेंस को मिक्स करते हैं। हमेशा हमारा गवर्नेंस का ये स्टेप रहा है कि हम लोगों का भला कर सके, कैसे उनको एम्पावर किया जा सके जो हमें उन्हें पावर दी है, राइट। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब आगे क्या हुआ, ये स्कीम क्या है, क्वेश्चंस क्या हैं, साथ साथ में क्या बेनिफिट्स होंगे, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम। अगर अभी तक आपने प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करी है तो आप उस तैयारी को कंसोलिडेट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ में और जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। सिर्फ 14,999 में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो अपनी तैयारी को कंसोलिडेट कर सकते हैं और अच्छे से और इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। वैसे ही जो हमारा पहला ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है जनवरी 26 को, और जिसमें कि आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी और साथ साथ में जो कि यूपीएससी सीएससी पैटर्न जो है लेटेस्ट उसके हिसाब से डिजाइन इसको किया जा रहा है हमारे एजुकेटर्स के द्वारा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 10 स्टेट्स, जैसे महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और मोदी साहब साफ साफ ये कहते हुए नजर आए कि ये जो है लोगों को हेल्प करेगा, लोन्स लेने हो या फिर कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेल करनी हो, जैसे एनिमल हस्बेंड्री में इन्वेस्ट करना हो, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना हो, उन सारों के बारे में बात करते हुए नजर आए। तो इस तरीके से कुछ आपको जो आपके संपत्ति पत्र हैं यानी कि जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो लगभग जैसे मैंने आपको बताया कि अब तक 2.25 यानी कि 2.25 करोड़ जो लाभार्थी हैं जो गांव में बिलोंग करते हैं उनको ये जो है प्रॉपर्टी कार्ड्स अभी तक दिए जा चुके हैं। और
हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी राइट्स हमेशा से एक मेजर चैलेंज रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन की एक स्टडी ने भी ये रिवील किया था कि बहुत सारी रुकावटें देखने को मिलती हैं व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो या फिर गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके एम्पावरमेंट की बात की जाए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ये चीज रिवील की थी कि ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारी कंट्रीज में है। तो अब उसी कड़ी में हम ये जो स्वामित्व स्कीम हमने लॉन्च की है, उससे ये तो इंश्योर हो चुका है कि ये जो प्रॉपर्टी कार्ड्स की जो प्रॉब्लम थी, जो ओनरशिप की प्रॉब्लम थी लैंड की, वो अब सॉल्व होती हुई नजर आएगी। तो आपको मेरे को जवाब देना है पहली चीज कमेंट सेक्शन में कि स्वामित्व स्कीम जो है वो कौन सी क्या फुल फॉर्म है, ए है, बी है, सी है या डी है। या तो आप ऑप्शन लिख सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी फुल फॉर्म अवेलेबल है, राइट। फिर उसके बाद में स्वामित्व स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, रूरल डेवलपमेंट में आती है, पंचायती राज में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आती है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में आती है। एंड आई एम अश्योरिंग यू, लास्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, मैं आपको हर टाइप का वो क्वेश्चन करवा दूंगा इसी लेक्चर के अंदर जो कि प्रोबेबल बन सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। अब बात करते हैं कि इंपैक्ट क्या होने वाला है स्वामित्व। पहली चीज फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, आर्थिक सशक्तिकरण। ये कैसे होगा? जब आपको पता है कि ये जो लैंड है जिस पे आप रह रहे हैं वो आपको बिलोंग करती है, तो बैंक के लिए और आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा बैंक का लोन लेना, जिसकी वजह से अगर आप कोई बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप वो कर सकते हैं। चाहे से कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसको और मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। फिर उसके बाद में पॉवर्टी एलिविएशन, कैसे हम गरीबी को कम कर पाएंगे। जब आपके पास में पैसा होगा और उस पैसे को आप यूटिलाइज करोगे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने में, कोई संसाधन का यूटिलाइज करने में, कोई नया बिजनेस सेटअप करने में, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, या फिर आप एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना हो, और साथ साथ में यही कार्ड्स आपको हेल्प करेंगे अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसका फायदा उठाना हो। तो कहीं ना कहीं इन सारे तरीकों से आप पॉवर्टी को कम करते रहेंगे। फिर जैसे मैंने आपको बात करी डिस्प्यूट्स की, जब आपको यही नहीं पता कि ये जो लैंड है वो किसको बिलोंग करती है, तो अल्टीमेटली बहुत मुश्किल हो जाता है अथॉरिटीज के लिए ये डिसाइड करना कि जो भी ये लैंड का डिस्प्यूट है उसमें किसके फेवर में हमें वर्डिक्ट दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी जो है उसको इंश्योर करेगा, और जो करप्शन हमें देखने को मिलता था वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लोग परफॉर्म करते रहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते नए खुल जाएंगे। और अगर जब सारे गांवों में, सारे विलेजेस में हम जब प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड कर देंगे, तब आप पाएंगे कि लगभग हम 100 लाख करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट कर पाएंगे, राइट। और ये कहीं ना कहीं जो इंडिया की इकोनॉमी है या इंडिया की ओवरऑल जीडीपी है उसमें हेल्प करता हुआ नजर आएगा। तो अब ये जो स्वामित्व स्कीम है, आपको मैं बता दूं कि ये विलेज डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी, यूनिटी फॉस्टर करेगी, लोगों में एक दूसरे में प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है गांव में कई बार ये डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्लैशेस हमें देखने को मिलते हैं। और साथ साथ में ये वुमन को भी एम्पावर करेगा, क्योंकि कुछ ऐसी लैंड है जिनके ओनर वुमेन है या फिर वो को ओनर है, जो कहीं ना कहीं जो हमारी महिला सशक्तिकरण की बात आती है वहां पे भी हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। और जो राजीव रंजन सिंह है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, वो साफ साफ कहते हुए आए हैं कि ये सिर्फ स्कीम कोई प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड नहीं है। प्रॉपर्टी राइट्स के अलावा जो गांवों में लोग रह रहे हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के पीछे है, हमारे गांवों को सेल्फ रिलायंट बनाने के पीछे है, जो काफी टाइम से हमारे बाकी फ्रीडम फाइटर्स का भी एक सपना रहा था। स्पेशली आपकी अगर मैं बताऊं तो महात्मा गांधी जी का। इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मतलब इतना अच्छा लैंड गवर्नेंस मॉडल है जिसको मार्च 2025 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पे भी शोकेस यानी दर्शाया जाएगा। और एक वर्ल्ड बैंक का भी एक कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है जिसका नाम है लैंड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस इन 2025 मई, वहां पे भी इसको दर्शाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यह स्कीम कितनी सिग्निफिकेंट है, जिसको 2020 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या होता है कि आप जो रेजिडेंशियल लैंड्स हैं विलेजेस के अंदर, उनको मैप किया जाता है किसके थ्रू, एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजीज के थ्रू, और उसके बाद में आपको प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये पूरी की पूरी स्कीम है, और रूरल गवर्नेंस जो है उसको पूरा मादा रखती है स्कीम ट्रांसफॉर्म करने की, चाहे से वो करप्शन कम करना हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना हो, लैंड गवर्नेंस अच्छे से हो, और प्रोस्पेरिटी रहे गांवों के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में मैं बात कर चुका हूं कि किस तरीके से ड्रोन्स का यूज इसमें किया गया है, और इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होगा जिसको छोड़ा जाएगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं, चाहे से वो ट्राइबल्स हों, राइट, चाहे से वो ट्राइबल्स हों, दलित्स हों,
या फिर आपकी बैकवर्ड क्लासेस हो, वो सबको बेनिफिट मिलेगा। और काफी बार ये हुआ पाया जाता है गांवों के अंदर कि जब भी लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं तो कास्ट बेसिस पे, इकोनॉमिक बेनिफिट के बेसिस पे जो अथॉरिटीज हैं वो जहां पावर ज्यादा इंक्लाइन होती है उस तरफ इंक्लाइन होते हैं, जिसकी वजह से हमें करप्शन देखने को मिलता है। तो अगला क्वेश्चन आपका स्वामित्व स्कीम पे यह है कि क्या इसको 2020 में लॉन्च किया गया था, क्या इसका मकसद यह है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रोवाइड करना, बेनिफिशियरीज को हेल्प करेगा लोन्स और लैंड डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करने के लिए, या फिर ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में इंप्लीमेंट की गई है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, जिसमें आपने देखा होगा कि पहले मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछी, फिर उसके बाद में मैंने मिनिस्ट्री पूछी, फिर यूपीएससी जैसे पूछती है मैंने वो पूछा। लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, जैसे कि घरौनी, अधिकार अभिलेख, प्रॉपर्टी कार्ड, मलमट्टा, पत्रा का, आवासीय भूमि पट्टा। तो ऑब्वियस सी बात है आवासीय भूमि पट्टा और प्रॉपर्टी कार्ड से तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर आपको पूछा घरौनी, अधिकार अभिलेख, ममट्टा, पत्रक, तो आपको बहुत मुश्किल होगा कि ये टर्म्स किससे रिलेटेड हैं। तो एक चीज तो ध्यान रखना, ये टर्म्स हैं प्रॉपर्टी कार्ड से रिलेटेड, राइट। पहली चीज प्रॉपर्टी कार्ड, और दूसरी चीज ये टर्म्स जो है किससे एसोसिएट की जा रही है, किस स्कीम से एसोसिएट की जा रही है। तो आपको अब पता चल चुका है कि ये स्वामित्व स्कीम से है। और मैं आशा करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आप कमेंट सेक्शन में उनका जवाब देंगे, बिकॉज आई एम प्रेडिक्टिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज। वैसे ही अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस की, आप 2027 को प्लान कर रहे हैं, 2026 को प्लान कर रहे हैं, तो आप यूपीएससी के साथ में जुड़ सकते हैं, सॉरी अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हैं, जहां पे ये कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। अगर आप एक कोर्स को एक्सेस करते हैं तो आपको बाकी सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा फ्री, लेकिन उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा UV50, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल बी हैप्पी टू कमेंट अपॉन दैट। और अगर आप मेंस निकाल चुके हैं और आपकी फाइनल हर्डल जो इंटरव्यू है वो आप हमारे साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं, तो अगेन आप हमारे साथ में एनरोल कर सकते हैं, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। So again, thank you very much for listening to me, giving me your precious time. Stay safe, stay happy. And अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इन दोनों से मुझे एनकरेजमेंट मिलता है, मुझे और मेरी टीम को। और अगर इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, इसे शेयर कीजिए। और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।